प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सूत जी और शौनक जी का संवाद। शौनक जी की प्रार्थना पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन एवं उप पुराणों तथा 28 व्यासों के नाम भागवत की महिमा। ओम सर्व चैतन्य रूपी रूपाम तामाध्याम विद्या चा धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात। जो सर्व चेतन स्वरूप आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका है, उनका ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूची, आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनग मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानस सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पूर्ण फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पवित्र क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है। सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेत्ता एवं त्रिविध तापों से रहित है। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। भगवान, आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, जिन्हें कान है और जो सुनने के संवाद से भी परिचित है, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो हतभाग्य। जिस प्रकार सटरस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद होना है। यह सभी जानते हैं, सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहराही क्यों न कहा जाए। अतएव सौम्य वे सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है। अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्रावलोकन में बीत जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं, उनमें भांति भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांत को सात्विक, मीमांस को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा गया है। सोम, जैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस वेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। यह वेद के समान आदरणीय है। पुराण के सभी लक्षणों से यह ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से मुमुक्षु जन मुक्त हो जाते हैं। यह परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगलमय भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी विप्र बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक है।
धर्म आप व्यास जी के मुखारबिंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि क्योंकि उन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्वान हैं। सर्वज्ञ आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृतपान से कभी नहीं लगाते। सूत जी धिक्कार है इस अमृत को, जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। सूत जी अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति ना मिल सकी, किंतु यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है। सर्वज्ञ सूत जी इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा थे। सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हुए बिना मुक्ति मिलना कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्तकामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य बड़भावी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे बताता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है। जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सुसेवित है, तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती शुद्ध भगवती जगदम्बिका ने उन सुकोमल चरण कमलों को प्रदान करते हैं। आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। ध्वजवरो यह रसों का भंडार है। इसमें जान देखिए, भगवती की भक्ति नित है। अतः भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम में यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो आद्य पराग सर्वदा जिनके नामांतर है, उनके संसार आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल है। सर्वत्र जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्टजन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते, तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपने अपनी झांकी दिखाया करती है, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उनकी रक्षा में तत्पर हो जाती है, स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पौराणिकों एवं वेदकों का कथन है, तथा यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा है।
साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वयं सर्वत्र सृष्टा कैसे थे? भगवान विष्णु को भी सुसंत सृष्टा नहीं कह सकते। वे शेष नाग की शैया पर सोए हुए थे, नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई ना कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग मुद्रा होकर शयन कर रहे हैं। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा कर। श्रीमद देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इनमें 18,000 श्लोक है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय है। प्रथम स्कंद में 20, 12, 25, 35। सर्ग वंश वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक 500 लक्षण इसमें विद्यमान है। जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याणमय विषम है, कल्याणमय विग्रह है, योग से जाने जा सकते हैं, तथा सबको धारण करने वाली तृतीया वही स्थापना है। उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप से प्रकट होती है। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका विस्तार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इससे ही शास्त्र के पुरुष सर्व कहते हैं। स्थिति और शहादत का संबंध के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्या शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति दैत्यों के प्रसन्न का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभू आदि प्रधान मनुष्यों का, मनुओं का वर्णन
और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर के नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशावली चरित्र हो गया। इस पास इस लक्षण थे ये थे। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत 500 लक्षण है, 4 वेद है और 5वां श्री महाभारत है जो वेद तो माना गया। सोनक जी ने पूछा, सूत जी आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, अब हम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें से कितने श्लोक हैं, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुचाल से डरकर नैमिषारण्य में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम इसी आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां इसका हल मिल जाए वह इस्लाम पाऊँ। वहां कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतएव जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहां ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा उधार कर दी। संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया, इसके चारों अरे चारों ओर घूमने लगे। जाओ यहाँ आकर सबके सामने उस चक्र को घुमाया, इसकी अरे चारों ओर घूमने लगे जहाँ इसकी नैन कल की दाल यहाँ नहीं गलती। अतएव कली काल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने वाले किसी तरह काल क्षेप हो रहा है। सूत जी इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेदज्ञों एवं सतयुग न आने तक किसी तरह का कालक्षेप हो रहा है। सूत्री इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप से पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सूत जी आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक है। अब हमारे कोई दूसरा धंधा नहीं है, हमने मन को एकत्रित कर लिया है। आप तक दीर्घकालीन वर्तमान रहे, कभी भी दुख और संताप आपके पास ना आ सके। अब आप पुण्यमय एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। इसमें धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्म विद्या भी कही गई है। फिर उसकी जानकारी हो जाने पर
तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सूत जी मुनिवर निकली हुई है परम पावन कथा मन को मुग्ध कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त ही बने रहते हैं, जिसमें सभी गुण हैं। संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्य शनि की लीलाओं से जो उत्प्रोत है तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप और पावन एवं मुक्तार हुआ पाने वाले श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उनका अनुपूर्वी तुम्हारे नाम से उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, बाराय, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, करुण, पूर्व और स्कंद, इन नामों के 18 पुराण। पहला मत्स्य पुराण है, इसमें 14,000 श्लोक हैं। अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। तत्वदर्शी मुनिगणों ने भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 में है। पूर्णमय श्री भागवत में 18,000 श्लोक। पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक। ब्रह्मांड पुराण सोनम जी, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण और 12 पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ हैं। पहले की श्लोक संख्या 23,000 और दूसरे की 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। नंद पुराण पिछला 1,000 श्लोक को संपन्न हुआ है। परम पुराण का विस्तृत वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। निरंग पुराण में 11,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं, उसकी श्लोक संख्या 19,000 है। पूर्व पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए। परम अद्भुत स्कंद पुराणों की संख्या पूर्व पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है। निष्पाप मुनिवरों, इस प्रकार पुराणों और उनकी संख्या का विस्तृत वर्णन। अब ऐसे पुराण भी हैं जिन्हें कहता हूँ सुनो। उपपुराणों के नाम इस प्रकार हैं: सनत कुमार पुराण, नृसिंह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण,
उषण पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ। इन पुराणों और उपपुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी ने विधि पूर्वक पुराणों की रचना की है। प्रत्येक द्वादश में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं। कल्याणार्थ एक वेद को यदि भाव ग्रहित करते हैं, फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंदबुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय संहिताओं की भी रचना किया करते हैं। स्त्री शूद्र अपने गर्भ से च्युत। ब्राह्मण वेद सुनने के अनधिकारी माने गए हैं, उनका भी कल्याण हो जाए इसलिए पुराणों की रचना की है। मुनिवर इस समय 28 द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है।